शांतिलाल वर्मा जी हैं हमारे साथ। शांतिलाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून टू यू। पूछिए अपना सवाल। पॉलीकैब का जो है 69.15 के भाव में खरीदा हुआ 26 शेयर है। मैं ये लंबी अवधि के लिए रखना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए उचित मार्गदर्शन रहेगा, आप बताएं। ठीक है राजेश जी, लंबी अवधि के निवेशक हैं मिस्टर वर्मा, और 1.25% की तेजी आज के सत्र में पॉलीकैब में हम देख रहे हैं। उन्होंने 26 शेयर खरीदे हैं। इनके खरीदारी के दाम 6,915 के हैं। इस वक्त 7,480 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ करीब 15,000 का मुनाफा है। यहाँ से कितना लंबा इंतजार करना चाहिए उनको, स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, और टाइम फ्रेम साथ साथ स्ट्रैटेजी आप बताएं। जी देखिए, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। मार्च में अराउंड 4700 के आसपास ट्रेड करा था, एंड अभी यहाँ पे ये 7500 के आसपास ट्रेड करा, तो एक काफ़ी वर्टिकल रैली हमें देखने को मिली है 4 to 5 मंथ्स में, एंड एक्सपेक्टेड है ये जो रैली है कंटिन्यू रह सकता है। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा अराउंड 7600 के आसपास। ये है इसका 2024 का स्विंग हाइज भी, एंड अगर ये 7600 क्रॉस करता है तो पॉसिबली ये स्टॉक जो है एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से 8250 से 8400 लेवल्स भी जा सकते हैं। जिस तरीके का मोमेंटम है, एक्सपेक्ट करें कि ये ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड रखिए। अगर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है तो वो होगा अराउंड 7100 के आसपास, जहाँ पे एक डेली चार्ट में हायर बॉटम बना है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के नजरिए से होल्ड रखा जा सकता है 8200 के टारगेट्स के लिए। राइट, तो चलिए ये राय गौरव जी आपको मिलती हुई पॉलीकैब के लिए। टारगेट्स को ध्यान में रखें और पोजीशंस को इंटैक्ट रखिएगा। तेजी है, यहाँ से आगे भी बढ़त जारी रह सकती है। लेकिन चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला हम जारी रखेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स को शो में शामिल कर लेते हैं। यह सिक्योरिटी से लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले इंडेक्स पर ही आपका नजरिया जानना चाहेंगे। हफ्ते की शुरुआत काफी अच्छी हुई है, मोमेंटम यहां से आगे कितना बढ़ता देख रहे हैं आप? इंडिसेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी पर स्ट्रैटेजी। आप दोनों को गुड आफ्टरनून, और आपके सभी दर्शकों को और ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, दोनों इंडाइसेस काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अगर 25,000 लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो हमें फिर से 25,400 से लेकर 25,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से हमें पहले करेक्शन देखने को मिले थे, अगर हम पिछले 3 दिनों का सेशन देखें तो वहां से रिबाउंड देखने को मिल रहा है, और अगर 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग होती है आज के सेशंस में तो निफ्टी अपने सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करेगा। और जिस तरीके से बैक टू बैक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है तो वो यही संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय भी मार्केट निफ्टी का जो ट्रेंड है वो ऊपर की ओर रहेगा। अब जो अपकमिंग हर्डल है मुझे 25,400 500 के पास ही लग रहा है। उससे पहले ऐसा कोई हर्डल नजर नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि वहां तक की हमें तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आज के सत्र में बैंक निफ्टी ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दे दिया है। उसका नेकलाइन 55,800 के आसपास आ रहा था, तो अगर उसकी क्लोजिंग आज 55,800 के ऊपर होती है तो इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है वो आ रहा है 58,040 पॉइंट के आसपास। और अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी का रेशो भी देखें तो वो भी ट्रेंडिंग अपसाइड मूव में ही हम डेली के चार्ट्स पर देख पा रहे हैं, और इसका जो पुराना पीक था उसके ऊपर ये सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी आने वाले समय में बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकता है, और इसी के संकेत हमें बैंक प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स में भी देखने को मिल रहे हैं। तो